एवरीवन वेलकम टू द डीएससी इन जावा सीरीज। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 49 पर और हमारा जो स्टैक है स्टैक का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम जो है स्टैक के प्रॉब्लम जो है शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है आपका वैलिड पैरेंथेसिस लीड टू क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ब्रैकेट्स गिवन होते हैं, आपको चेक करना है कि ब्रैकेट के पेयर सही है या नहीं। कैसे देखिए, तो यहाँ पर आपको टेस्ट केस गिवन है, तो ये हमारा जो है ये सारे के सारे हमारे टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, पहला टेस्ट केस है, यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट है एक क्लोज ब्रैकेट है, तो ये आपका सही है। एक बात याद रखिएगा कि जैसे कि आपका ये छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट का ओपन हुआ तो छोटा ब्रैकेट से ही क्लोज होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ तो कर्ली ब्रैकेट से ही क्लोज होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ तो स्क्वायर ब्रैकेट से ही क्लोज होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर ऑफ आपका ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, नंबर ऑफ ओपन कर्ली ब्रैकेट और आपका क्लोज ब्रैकेट, नंबर ऑफ ओपन छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, ये सेम ऑर्डर में भी होनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर पहले ये ओपन है तो छोटा वाला ही क्लोज होना चाहिए। यदि मान लीजिए यहाँ ओपन है और बड़ा वाला क्लोज है तो ये आपका इनवैलिड है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर इसको वैलिड होने के लिए ये सेम पेयर होना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पर ये ओपन है और ये आपका छोटा सा ही क्लोज हो गया, फिर ओपन है फिर क्लोज हो गया, तो ये आपका जो है सही है। ठीक है, तो ऐसा आपका जो है कुछ जो है पेयर्स हमारे होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें कुछ जो है टेस्ट केस गिवन है। तो पहला टेस्ट केस है एक ओपन ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हुआ, एक आपका क्लोज है, यानी कि नंबर ऑफ ओपन एंड क्लोज जो है सेम है, तो ये आपका ट्रू रिटर्न कर दिया। सेकेंड इनपुट में यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट ओपन, फिर आपका जो है बड़ा ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये आपका वैलिड है, यानी कि नंबर ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग सेम साइड में है और ये आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हुआ। थर्ड केस में छोटा ब्रैकेट ओपन हुआ फिर बड़ा ब्रैकेट हो गया क्लोज, जो कि आपका रॉन्ग हो गया। इसको सही होने के लिए छोटा तो छोटा ऐसे ओपन होना चाहिए था। ठीक है, फोर्थ टेस्ट केस में छोटा ओपन हुआ, इसके अंदर जो है बड़ा ओपन हुआ, फिर बड़ा बंद हो गया, फिर छोटा बंद हुआ, तो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर यानी कि ये क्या है आपका वैलिड है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम स्टैक से करेंगे। देखिए तो ये आपका एक स्ट्रिंग गिवन होगा, तो स्ट्रिंग जो है एक टाइप का एरे ही होता है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। और जैसे कि ये एग्जाम्पल में ले लूँ, ये छोटा हो गया, छोटा के बाद ये बड़ा, फिर आपका ये कर ली बड़ा ब्रैकेट, फिर आपका क्लोज और एक और आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये 0 है 1 है 2 है 3 है आपका 4 है 5 है। हम क्या करेंगे, हम स्टैक लेंगे इस तरह से, इसको ये स्टैक का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है तो हम इसको स्टैक से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जब जब मुझे ओपन ब्रैकेट दिखा, यहाँ पर एक आई लूंगा, जब जब ओपन ब्रैकेट दिखा तो मैं इसके पेयर को, यानी कि छोटा ब्रैकेट का पेयर बड़ा ब्रैकेट, आपका छोटा ब्रैकेट का पेयर छोटा ब्रैकेट का ओपनिंग छोटा ब्रैकेट का क्लोजिंग, ठीक है, ये दोनों पेयर होंगे। ये पेयर नंबर 1 है। ठीक है, ये आपका जो है आपका फर्स्ट पेयर है, ये आपके सेकंड पेयर है, ये आपके थर्ड पेयर है। आप आगे पीछे कोई भी लिख लो। तो अगर मुझे आई में ये मिल रहा है तो मैं इसको स्टैक में डालूंगा। देखिए तो मेरे को जो है ओपन ब्रैकेट मिला, तो ओपन ब्रैकेट जैसे ही मिला तो मैं उसके क्लोज वाले को स्टैक में डालूंगा, यानी कि इस क्लोज वाले को मैं स्टैक में इस तरह से पुश कर दिया। ठीक है, इसको डाल दिया। अब आई जो है एक से आगे बढ़ा, अब आई कहाँ पर गया, आई यहाँ पर आया। अब आई में क्लोजिंग ब्रैकेट है, जब आई में क्लोजिंग ब्रैकेट है तो जो मेरा स्टैक का टॉप है अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो मैं चेक करूंगा कि जब मेरा आई में आपका क्लोज है तो ये दोनों सेम है कि नहीं, यानी कि ये जो है अभी का क्लोजिंग और ये वाला क्लोजिंग सेम है कि नहीं। अगर सेम है, इनकेस दोनों सेम है, तो इसको स्टैक से बाहर निकाल दूंगा और जो है मैं आई को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो जो है मैंने अभी सेम हो गए दोनों, तो इसको मैंने स्टैक से क्या कर दिया, स्टैक से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद तो टॉप जो है नीचे आ जाएगा और आई भी 1 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आई यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है आपके पास बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट है तो क्या करेंगे, इसका जो पेयर है, इसका पेयर कौन है, बड़ा ब्रैकेट का पेयर ये वाला है, तो इसको आपको स्टैक में डालना है। ठीक है, तो वो हम उसका कोड लिखेंगे। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको स्टैक में डाल दिया ऐसा। तो जब मैं इसको स्टैक में डाला तो मेरा टॉप जो था, टॉप को भी हम 1 से आगे बढ़ा देंगे ऐसे, और ये डालने के बाद जो है आप जो है आई को क्या करो, आई को 1 से इंक्रीज करो। अब जो आपका क्लोज आ गया, ठीक है, जब जब यहाँ पर क्लोज आएगा आप इसको चेक करो कि ये आपका सेम है कि नहीं। अगर सेम है इसको स्टैक से बाहर निकाल दो और आई को 1 से आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको स्टैक से बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद आई को 1 से आगे बढ़ा दिया, क्योंकि आपका सेम है। अब आई जो है 4 पर आया, तो आई 4 पर आया तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट आया ओपनिंग, तो इसका क्लोजिंग इसको आप स्टैक में डालो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लोजिंग को स्टैक में डाल दिया, और स्टैक में डालने के बाद जो है आपका टॉप जो है क्या हो जाएगा, टॉप यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है आई भी 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अब आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अब इन दोनों को और इसको कंपेयर करें, क्या दोनों सेम है, जी हाँ सेम है, तो आपको इसको स्टैक से बाहर निकाल देना है और आई कहाँ चला जाएगा, आई आपका आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा।
ठीक है। अब लास्ट में देखें, यदि आपका स्टैक एम्प्टी है, यदि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है, यानी कि आपका जो आपका ब्रैकेट का जो उसने पेयर दिया है वो क्या है, वैलिड है। जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो वैलिड है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपका जो है इनवैलिड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद आपको ट्राई रन करके इसको दिखाते हैं। देखिए, तो इसका सबसे पहले हम कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए आपको एक स्ट्रिंग गिवन है और स्ट्रिंग में आपको बुलियन रिटर्न करना है। ठीक है, फंक्शन में आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। तो क्या करें, हम यहाँ स्टैक लेंगे, तो स्टैक, इसे एक स्टैक ले लिया, स्टैक का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है तो स्टैक लेंगे और स्टैक का टाइप ले लेंगे आपका कैरेक्टर। ठीक है, और कैरेक्टर st इक्वल टू आपका न्यू स्टैक। ठीक है, न्यू स्टैक कर दिया और इसको जो है बंद कर दिया ऐसे। ठीक है, अब जो है एक फॉर लूप लिया और इंट आई 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन कहाँ तक, आपके आई लेस देन जो स्ट्रिंग का लेंथ है तो एस डॉट लेंथ तक चलाएंगे और इसको ऐसे फंक्शन कॉल कीजिए और आपका आई प्लस प्लस ऐसा। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है, यदि आप यहाँ पर एक कैरे लीजिए, केयर सी एच में एस डॉट केयर एट आई। ठीक है, केयर एट आई से मैं किसी कैरेक्टर को एक्सेस जो है कर सकता हूँ, केयर एट आई ले लिया। अब केयर एट आई लेने के बाद जो है, यदि इफ सी एच इक्वल टू क्या हो, आपका ओपन छोटा ब्रैकेट हो, तो हम स्टैक में पुश करेंगे किसको, हम स्टैक में पुश करेंगे, क्योंकि ये तीन ही पेयर होंगे, तीन ही ब्रैकेट होते हैं, हम स्टैक में जो है पुश करने वाले हैं वो इसके क्लोज को ऐसा। ठीक है, सिमिलरली यदि आपका एल्स इफ आपका जो है सी एच है वो अगर कर्ली ब्रैकेट आता है तो हम स्टैक में पुश करेंगे एस टी डॉट पुश आपका जो है ओपन कर्ली यानी कि क्लोज कर्ली ब्रैकेट, और जो है अगेन एल्स इफ अगर आपका जो सी एच है इक्वल टू क्या आता है, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट आता है तो हम स्टैक में पुश करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे आपका बड़ा ब्रैकेट ऐसा। ठीक है, ये हमने पुश कर दिया। और एल्स इफ अब जो है मान के चलिए तीनों केस में से कोई भी केस नहीं हुआ तो एक और एल्स इफ बनाइए, और यहाँ पर यदि स्टैक एम्प्टी है, यदि स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी हो गया, या और आपका स्टैक को जब आप बाहर निकालेंगे पॉप करेंगे, यानी कि ओपन ब्रैकेट नहीं आ रहा तो बेसिक बात है क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो मैं स्टैक से क्या करूँगा, पॉप करूँगा। यदि वो कैरेक्टर के बराबर नहीं हुआ तो इमीडिएट रिटर्न फॉल्स, इमीडिएट रिटर्न फॉल्स। और इसके बाहर जो है रिटर्न आपका st डॉट इज एम्प्टी, st डॉट इज एम्प्टी, यानी कि जब स्टैक एम्प्टी है तभी जाकर रिटर्न आप ट्रू करना, अदरवाइज फॉल्स, क्योंकि वैलिड ब्रैकेट पेयर होगा तो आपका स्टैक हमेशा खाली हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद जो है इसको देखते हैं कि सारे टेस्ट किस पास हो जानी चाहिए, सारे टेस्ट किस पास हो गए। ठीक है, अब आपको इसको एक बार ट्राई करके दिखाते हैं। तो देखिए, तो है यहाँ से इसको ले लिया और ये आपका मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, देखिए ऐसे, और इसका हम कलर चेंज कर देंगे, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब जो है इसको डिटेल में ट्राई करते हैं ताकि आपको इससे चीज़ें जो है एकदम जो है समझ में आ जाएगी। देखिए, तो हम क्या करेंगे, मैंने तो आपको ट्रू वाला जो है ऑलरेडी बता चुका है, एक फॉल्स वाला लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये जो है हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये जो लास्ट है इस वाले एग्जांपल को लेते हैं। देखिए, इसमें फॉल्स आना चाहिए, आउटपुट हमारा फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसा कर देंगे, तो ये हमारा इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, अब जो है तो इसको एक हम बना लेंगे एरे, तो इस तरह से मैंने एरे बना लिया, और एरे बनाने के बाद जो है तो यहाँ पर मैं बना लूँगा एक एरे, सिंपल सा एरे बना लिया। ठीक है, और एरे में जो है ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट के बाद जो है आपका ये वाला ब्रैकेट आ रहा है, फिर ये वाला ब्रैकेट आ रहा है, फिर ये वाला क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपने क्या लिया है, या ये वाली चीज़ चली, तो ये वाली चीज़ चली तो आपका एक स्टैक बन गया। तो यहाँ पर मैं एक स्टैक बना लेता हूँ, ये मैंने एक स्टैक बना लिया। ठीक है, यही बना लेते हैं, स्टैक बना लिया, तो एक स्टैक बन गया। और स्टैक बनने के बाद जो है अब ये वाली लाइन चली, आई स्नाइज हुआ 0 से, तो कैरेट आई यानी कि सी एच में आप जो है सी एच में आपका सी आ गया, इसको ऐसे मान लिए, क्योंकि आई जो है 0 पर है तो कैरेट आई, तो एस डॉट कैरेट आई यानी कि सी एच, तो सी एच अभी कहाँ पर है, आपका ओपन ब्रैकेट पर है। ठीक है, तो ये वाली लाइन चली, अब जो है ये वाली लाइन ये वाली लाइन चली, तो और आई जो है आई भी हम ले लेते हैं, तो आई यहाँ पर है। सी एच में क्या आया, ओपन ब्रैकेट आया, तो ओपन ब्रैकेट आया तो हम क्या करेंगे, स्टैक में अब पुश करेंगे कौन सा ब्रैकेट, उसका जो है पेयर
को हम पुश करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट को पुश करूँगा इस तरह से। मैंने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट को पुश किया, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका आई एक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो आई जो है कहाँ पर आ जाएगा, आई जो है यहाँ पर आ जाएगा, और आपके सी एच में क्या आ जाएगा, आपके सी एच में ये वाला ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। जब ये वाला ओपन ब्रैकेट आया तो देखिए यहाँ पर आपका आई जो है आपका कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पर आया तो ये वाला ओपन ब्रैकेट आया, तो आपका क्लोज जो है ये वाला होगा, ठीक है। तो आपका क्लोज जो है ऐसे होना, ऐसे होगा, ठीक है। ये हमारा क्लोज हो गया। अब अगेन आई एक्स इंक्रीज हो जाएगा, आई यहाँ से एक्स इंक्रीज होगा, यानी कि आई कहाँ पर पॉइंट करेगा, आई जो है अब इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट करेगा, और आपका सी एच जो है इंडेक्स नंबर यहाँ को पॉइंट करेगा। अब देखिए अब जो है ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ओपन ब्रैकेट ये नहीं है, ये नहीं चलेगा, ओपन ब्रैकेट ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाली लाइन चलेगी। क्या स्टैक इज एम्प्टी है, ठीक है, स्टैक एम्प्टी है क्या, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो ये वाली नहीं चली। और कंडीशन है तो इसको ट्राई करते हैं। एसटी का पॉप, यानी कि ये वाली चीज़ बाहर निकलेगी, तो ये वाली चीज़ इस तरह से बाहर निकली, ठीक है। तो इस वाली को बाहर निकाल दो, आपका टॉप जो है आपका आप टॉप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू सी एच है क्या, इज नॉट इक्वल टू सी एच, सी एच में क्या है, ये छोटा वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है, जो कि ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, और इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स, जो कि आपका ये जो है वैलिड नहीं है, ये वाला कंडीशन हिट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये कंडीशन हिट हो गया, तो रिटर्न फॉल्स कर दिया, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर वैलिड होता तो पूरा स्टैक क्या हो जाता, एम्प्टी हो जाता। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वैलिड पैरेंथेसिस इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी आता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन होगी, यानी कि हम जो है पूरा एन तक ही ट्रैवर्स करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, हम जो है स्टैक यूज कर रहे हैं, स्टैक में जनरली ऑर्डर ऑफ एन होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी डीएसआई के कॉन्सेप्ट आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। तो तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।